दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी श्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिफत यानी कि एडजेक्टिव पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए होंगे। पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया सिफत क्या होती है और सिफत की कितनी किस्में हैं और सभी किस्मों के बारे में डिटेल से बताया। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा ये जरा कि जेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं है। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। इन चारों सेंटेंसेस में किस सेंटेंस में एडजेक्टिव का वर्ड नहीं है। पहला सेंटेंस है नाक बड़ा जहरीला सांप है। तो यहाँ पे जो जहरीला है वो क्या है, सिफत है, और जो सांप है वो मौसूफ है। तो इस सेंटेंस में तो आपको सिफत का जो लफ्ज है वो है। दूसरे सेंटेंस में बात करें तो दिल्ली खूबसूरत शहर है। तो खूबसूरत ये भी सिफत है, यानी कि इस सेंटेंस में भी आपको सिफत का लफ्ज मिल जाएगा। चौथे सेंटेंस की बात करें तो बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो बर्फीली जो है वो भी सिफत है, यानी कि इस सेंटेंस में भी सिफत का क्या है, लफ्ज है। जबकि तीसरे वाले ऑप्शन की बात करें तो आदमी सो रहे हैं। तो इसमें कोई सिफत का लफ्ज नहीं है, अतः हमारा यही वाला ऐसा जुमला होगा जिसमें कि सिफत का लफ्ज नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि सिफत की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों सिफत की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। कौन कौन? सिफत की पांचों किस्मों में पहली किस्म है सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी और सिफत ज़मीरी। इन पांचों किस्मों के बारे में हमने डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि डिस्क्रिप्शन से लिंक की सहायता से उस लेसन को ज़रूर देख लीजिए और सिफत के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन देखा होगा तो ये वाला लेसन और इस लेसन में पूछे गए एमसीक्यूज का आंसर आप लोग खुद से दे पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बहुत आसान सा सवाल है। वो इस्म जो किसी चीज की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं। किसी भी चीज की सिफत जो बताता है वो सिफत होता है। तो वो इस्म जो किसी चीज की सिफत बताए तो इसमें सिफत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल ये कि जेल में सिफत निस्बती तलाश करें। सिफत निस्बती क्या होता है? सिफत निस्बती के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। सिफत निस्बती वो सिफत जो किसी शख्स या चीज का लगाव दूसरे शख्स या चीज से या जगह से जाहिर करे, उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि सिफत निस्बती कहते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है कश्मीरी साल, शाल का जो निस्बत है लगाव है वो कश्मीर से है, इसलिए कश्मीरी साल जो हो जाएगी वो हमारी सिफत निस्बती हो जाएगी। इसी तरह पेशावरी टोपी, रामपुरी चाकू, बंगाली रसगुल्ले, सुनहरी मस्जिद, ये सभी क्या हो जाएंगी, सिफत निस्बती के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगला सवाल है कि ऊंचा दरख्त में ऊंचा क्या है। तो दोस्तों ऊंचा जो है वो क्या है, सिफत है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि दरख्त क्या है तो दरख्त हो जाएगा मौसूफ। मौसूफ क्या होता है मैं बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जिसके जरिए किसी चीज या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत जाहिर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अंदर से कोई व्यक्ति कैसा है, बाहर से कैसा है, उसका अच्छाई या बुराई या फिर उसकी कैफियत या फिर उसकी हालत का पता चले, जिसके जरिए उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसको हम लोग सिफत ज़ाती कहेंगे। किसी भी व्यक्ति की ज़ाती अंदरूनी या बैरूनी कैफियत को हम लोग सिफत ज़ाती कहते हैं। अगला सवाल यह है कि जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। गिनती या अदद जिससे ज़ाहिर हो उसको हम लोग सिफत अददी कहते हैं। सिफत अददी की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है आपको कि सिफत अददी की कितनी अहम किस्में हैं। तो इसकी 2 अहम किस्में हैं। कौन कौन? सिफती अददी मुअय्यन और सिफती अददी गैर मुअय्यन, ये 2 किस्में हैं। पहली जो है सिफत अददी मुअय्यन, वो क्या होती है, जो सिफत जिससे कि सही तादाद या फिर सही शुमार का पता चले उसको हम लोग सिफत अददी मुअय्यन कहते हैं। और जो दूसरी किस्म है सिफत अददी गैर मुअय्यन है
वो सिफत जिससे मुकर्रर या फिर सही तादाद का पता न चले उसको हम लोग सिफती अददी गैर मुअय्यन कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, अब कितने लड़के हमें तादाद तो पता नहीं है, ठीक है, बहुत से आम, अब कितने आम हमको तादाद पता नहीं है, तो जिससे फिक्स जो उसका नंबर है वो पता ना चले उसको हम लोग सिफत अददी गैर मुअय्यन कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिस सिफत से किसी चीज़ की मुअय्यना या सही मिकदार मालूम हो, यानी कि फिक्स उसकी मात्रा का पता चले, जिस सिफत से उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सिफत मिकदारी कहते हैं। दोस्तों सिफत मिकदारी की दो किस्में होती हैं, ठीक है, सिफत मिकदारी की दो किस्में होती हैं, सिफत मिकदारी मुअय्यन और सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। तो यहाँ पे देखिए मुअय्यना या फिर सही मिकदार की बात कर रहा है ना, तो जिसमें सही मिकदार का पता चले वो होती है सिफत मिकदारी मुअय्यन, और जिसमें सही मिकदार का पता नहीं होता उसको सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल ये है कि जिस लफ्ज से किसी चीज़ यानी कि इस्म की सही मिकदार मालूम ना हो उसे क्या कहेंगे। अभी मैंने बताया जिससे सही मिकदार मालूम हो वो होती है सिफत अददी मुअय्यन, और जिससे क्या हो सिफती मिकदार मुअय्यन होती है, जिससे सही मिकदार जिसकी मालूम हो, और जिससे सही मिकदार मालूम ना हो वो होती है सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह लड़का, वह लड़की, वह किताब, इन मुरक्कबों में कौन सी सिफत है। दोस्तों यह लड़का, वह लड़की, वह किताब, इसमें आपको सिफत ज़मीरी मिलेगी। सिफत ज़मीरी क्या होता है मैं आपको बता दूं, वह सिफत जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे उसको हम लोग सिफत ज़मीरी कहते हैं। जैसे इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूँ यह किताब, वह कलम, ठीक है, ये लड़के, तो ये सिफत ज़मीरी का एग्जाम्पल है। अगला सवाल देख लेते हैं। देलवी, बरेलवी, अमरीकी, बरतानवी, नूरानी वगैरह किस सिफत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिल्ली के रहने वालों को क्या कहा जाता है, देलवी कहा जाता है, बरेली के रहने वालों को बरेलवी, अमरीका के रहने वालों को अमरीकी, बरतानिया के रहने वाले को बरतानवी। तो यहाँ पे देखिए जगह से निस्बत दी जा रही है, तो यहाँ पे देहलवी, बरेलवी, अमरीकी, बरतानवी, नूरानी सिफत निस्बती हो जाएगा। अगला सवाल ये कि अक्लमंद, तालिबे इल्म, होशियार लड़की, इनमें सिफत की कौन सी किस्म है। तो दोस्तों अक्लमंद, तालिबे इल्म, होशियार लड़की, इसमें सिफत ज़ाती है। सिफत ज़ाती का ही दूसरा नाम है सिफत मुसब्बा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सिफत यानी कि एडजेक्टिव पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर यूपीटेट की परीक्षा में पूछे गए थे वो समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं आए हैं तब भी कमेंट कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही लिमिटेड जो ऑडियंस हैं वो उर्दू के हैं, फिर भी मैं उर्दू के कोर्सेज लगातार बनाते जा रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। 2-4 लोग बस यहाँ पे जो वो अपना पॉजिटिव कमेंट्स रखते हैं उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बस 2-4 लोगों तक ही हमारी ये वीडियो महदूद न रहे। मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग इसको देखें, तो ज़्यादा लोगों को देखने के लिए जितने लोगों के पास ये पहुँच रही है उनका फरीज़ा ये है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी अपने दोस्तों को भेजें और उन तक इरसाल फरमाएं और उनको रिकमेंड करें। और हैदरी स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और MM अली को अनअकैडमी पे फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच।